Good morning, students. This is class 7, English Literature, chapter number 8. The name of the chapter is Faithful Friends. Faithful friends means loyal friends. The friends who are loyal to you. वफादार दोस्त. Get said go. The glory of the friendship is not in the outstretched hand, not the kindly smile, not the joy of the companionship. It is in the spiritual inspiration that comes to one when he discovers that someone else believes in him and is willing to trust him. Glory of friendship. Friendship का मतलब होता है दोस्ती. दोस्ती की जो शान है, ग्लोरी जो शान है या दोस्ती के जो मायने हैं, वो केवल हाथ फैलाने से नहीं, आउटस्ट्रेच माने हाथ फैलाना, हाथ फैलाने से नहीं, हाथ पकड़ने या सहारा देने से नहीं कहते. नॉट द काइंडली स्माइल, एक दया के भाव से जो मुस्कुराना, ये भी फ्रेंडशिप नहीं है. नॉट द जॉय ऑफ द कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मीन्स साथ, एक खुशी में साथ देना ही दोस्ती नहीं है, बल्कि दोस्ती कुछ और है. इट इज़ द स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन दैट कम्स टू वन व्हेन ही डिस्कवर्स दैट समवन एल्स बिलीव इन हिम. बल्कि यह एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इंस्पिरेशन प्रेरणा है. एक अंदर से, मनुष्य के अंदर आत्मा से एक आवाज़ आती है. एक वो भगवान से जुड़ा हुआ, तो जो दोस्ती होती है वो भगवान से रिलेटेड होती है, और वो उन्हें प्रेरणा देते हैं किसी व्यक्ति के अंदर कि वो ऐसी दोस्त को ढूंढता है जो उसे पर विश्वास करता हो. बिलीव मतलब विश्वास करना. एंड इज विलिंग टू ट्रस्ट हिम, और विलिंग मतलब होता है इच्छा करना, ट्रस्ट उस पर विश्वास करना, भरोसा करने की इच्छा करता है. अ मैन शुड चूज अ फ्रेंड, एक व्यक्ति को ऐसा दोस्त चुनना चाहिए हु इज बेटर देन हिमसेल्फ, जो उससे बेहतर हो, हर मायने में उससे अच्छा हो. देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्वेंटेंसेस इन द वर्ल्ड. एक्वेंटेंसेस में जान पहचान. इस संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, बहुत से लोग हैं जो हमें जानते हैं, लेकिन क्या वो सारे हमारे फ्रेंड्स हैं? नहीं. वे जितने भी जान पहचान वाले हैं, जितने भी जानने वाले हैं, पहचान वाले हैं, वो सारे फ्रेंड्स नहीं हो सकते. बट लेकिन क्या, ये हम लोग इस लेसन को पढ़ के जानते हैं. एट फर्स्ट आई विल रीड द पोएम. Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. Every man will thy friend, whilst thou hast wherewith to spend. But if store of crowns be spent, no one will supply thy want. He that is thy friend indeed, he will help thee in thy need. If thou sorrow, he will weep. If you wake, he can't sleep. Thus of every grief in heart, he will thee doth bear apart. These are certain signs to know, faithful friends from flattering foe. This poem is written by the William Shakespeare. Before explaining the poem, I want to explain some words which is quite not familiar to you. आप लोग उस वर्ड्स को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं. पहले मैं इसको बता दूं आपको. THEE मतलब होता है तुम या तुमको. ये इंग्लिश राइटर्स और पोएट जो होते थे, ऐसे वर्ड्स का यूज़ अधिकतर पोएम लिखने में करते थे. THY डाई, ये भी वर्ड कई बार आ रहा है हमारे पोएम में. इसका भी मतलब होता है यू या तुम. THOU दाऊ, दाऊ मीन्स तुम्हारा, योर. ठीक. और देखिए, और एक भी एक वर्ड आ रहा है उसमें, हास्ट, HAST, हास्ट. हास्ट का मतलब हैव मीन्स रखता है. एंड और एक वर्ड है देखिए, हेयर विथ. वेयर विथ का मतलब यहाँ पर मनी से है, मनी पैसा या धन दौलत. नाउ द पोएम स्टार्ट्स. एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी इज नो फ्रेंड इन माइजरी. वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड. फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड. यहाँ पर एवरीवन दैट फ्लैटर्स मतलब जो चापलूसी करता है,
व्यक्ति जो झूठी तारीफ करता है, दी यानी आपकी, जो व्यक्ति आपकी झूठी तारीफ करता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपकी चापलूसी करता है, इज नो फ्रेंड इन माइजरी। माइजरी मीन्स दुख, दुख के समय वो आपका दोस्त नहीं है। हर व्यक्ति जो तुम्हारी चापलूसी करता है वो दोस्त दुख में काम नहीं आते हैं। वो दुख, जैसे ही दुख पड़ता है, परेशानी आती है, वैसे दोस्त वो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड। कहने में तो शब्द बड़े आसान होते हैं, कहना बहुत आसान होता है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारी हर वक्त सहायता करूँगा। ये सारी जो वर्ड्स हैं वो विंड की समान है, हवा के समान। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। इस संसार में अच्छे दोस्त, फेथफुल दोस्त या लॉयल, जो आपके वफादार हैं, जो आपको सही में प्यार करते हैं, ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों का मिलना इस संसार में बहुत मुश्किल है। वर्ड्स आर इजी, कहने में तो किसी के भी कहने में नहीं आना चाहिए। दोस्त जो होते हैं वो चापलूसी करेंगे और आपको हमेशा अपनी बातों में उलझाए रखेंगे। बड़े आसानी से बात, जैसे हवा है इतनी आसानी से चलती रहती है, वैसी ही उनकी बातें होती हैं। और एवरीवन हु मेक द फ्लैटरी कैन नॉट बी योर फ्रेंड। जो भी लोग चापलूसी कर रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, और ये बड़ा मुश्किल है। चापलूस दोस्त तो मिलना बहुत आसान है, हमेशा मिल जाएंगे, आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जो फेथफुल फ्रेंड हैं, जो लॉयल हैं, जो वफादार हैं, उन्हें पाना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट, एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड whilst thou hast wherewith to spend, but if store of crowns be scant, no man will supply thy want। यहाँ पर देखिए दाई, दाई मैंने तुम्हारा, ठीक है। वाइल्स्ट माने वाइल, WHILST, वाइल्स्ट, वाइल्स्ट माने वाइल, वाइल मीन्स जब। ध्यान रखिएगा एक एक वर्ड का। दाउ माने तुम, हैस्ट, हैस्ट HST, हैस्ट माने हैव, वेयर विथ, WHERE, वेयर विथ मीन्स मनी, रुपया पैसा, धन दौलत, टू स्पेंड। बट इफ द स्टोर ऑफ क्राउन्स, यहाँ पे क्राउन्स का मतलब हम लोग ऐसे क्या जानते हैं, क्राउन मतलब होता है ताज या मुकुट, लेकिन यहाँ पर ताज या मुकुट से नहीं, यहाँ क्राउन से मनी से मतलब है। क्राउन मतलब पैसा, और स्कैंट, स्कैंट मतलब कमी, SCANT, कमी हो जाती है, कोई काम शॉर्टेज हो जाता है। अब इसको सुनिए, एवरी मैन विल दाई फ्रेंड, हर व्यक्ति तुम्हारा दोस्त बनना चाहेगा। संसार में हर व्यक्ति है वो आपका दोस्त बनना चाहेगा जब तक आपकी जेबें भरी रहेंगी। वाइल्स्ट यू दाउ हास्ट वेयरविथ टू स्पेंड, जब तक आपके पास, जब तक, देखिए वाइल्स्ट, जब तक, दाउ हास्ट आपके पास, वेयरविथ टू स्पेंड पैसे हैं, मनी है स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए। अपने दोस्त के ऊपर जब तक आपके पास पैसा है, खर्च करिए उसके ऊपर, तब तक हर व्यक्ति आपका दोस्त बनना चाहेगा। बट इफ द स्टोर ऑफ द क्राउन्स इज स्कैंट, लेकिन जब अगर पैसे का भंडार कम हो गया या खत्म हो गया, क्राउन्स पैसा, स्कैंट कमी, आपकी जेब खाली होने लग गई, आपके पास पैसे कम होने लग गए, आपके पास धन दौलत कम होने लग गई, नो वन विल सप्लाई दाई वांट, फिर वो कोई भी आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं करेगा, आपका साथ नहीं देगा, आपकी नीड, आपकी परेशानी में वो साथ नहीं खड़ा होगा। मतलब कहने का, जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके पास दोस्त हैं, आप लोग उनके ऊपर उड़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो बड़े खुश हैं। जहाँ आपकी जेब खाली हो गई, आपके पैसे खत्म हो गए, कोई व्यक्ति आपके पास नहीं खड़ा होगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा। He that is thy friend indeed, he will help thee in thy need. If thou sorrow, he will weep. If you wake, he can't sleep. He that is thy friend indeed. Indeed मतलब सचमुच। Indeed means होता है सचमुच। thy, यहाँ पे thy, तुम, तुम, यहाँ पे तुम्हारा, तुम्हारी। need मतलब ज़रूरत। sorrow means दुख। वह जो असली में
सचमुच में तुम्हारा दोस्त है, वह तुम्हारी नीड यानी ज़रूरत पे तुम्हारी मदद करेगा। ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, वह तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे नीड में, तुम्हारी ज़रूरत के समय वो मदद करेगा। इफ़ यू सॉरो ही विल वीप, अगर तुम दुखी हो तो वो रोता है। जो बड़े लोग होते हैं, वीप वीप माने बिना आवाज़ करके रोना, शांति से रोता है वो भी। तुम्हारे दुख को देखकर मीन्स वो दुखी हो जाता है, तुम्हारे दुख में वो साथ देता है। और इफ़ यू वेक ही कांट स्लीप, अगर वो तुम रात में जगते हो, तुम्हारी परेशानी है, तो वो भी नहीं रात में सो सकता। अपने दोस्त को वो मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, वो तुम्हें छोड़कर नहीं सो सकता, तुम्हारे साथ वो भी जगता है, तुम्हारे दुख में वो रोता है, वही सच्चा फ्रेंड है। तुम्हारे हर मुश्किल में, हर परेशानी में तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। Thus of every grief in heart, he will thee doth bear apart. These are certain signs to know, faithful friends from flattering foe. The grief मतलब होता है दुख। यहाँ पे डोथ लिखा है, डोथ मीन्स डोंट। यहाँ पे एक वर्ड आया है डोथ, डोथ मीन्स होता है डोंट। ओके, रिमाइंड दिस वर्ड। दस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट, इस प्रकार से हम लोग दस मतलब इस प्रकार, मैंने भी आपको बताया था। इसलिए दिल के हर दर्द को वो तुम्हारे साथ एक हिस्सा बनकर सहन करता है। ठीक है, ऑफ एवरी ग्रीफ, जितने भी तुम्हारे दिल में दर्द हैं, ही विल दी बियर अ पार्ट, वो भी उसका एक हिस्सा बनता है और उस दुख को सहता है, और वो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जाता। दीज आर सर्टेन साइंस टू नो, साइंस मतलब यही कुछ निशान है जिसको हमेशा याद रखना चाहिए। दीज आर सर्टेन साइंस टू नो, यही सब कुछ लक्षण है, यही कुछ चिन्ह है जिससे हम लोग जानते हैं, टू नो जिससे हम लोग जानते हैं, फेथफुल फ्रेंड्स फ्रॉम द फ्लैटरिंग फो, यही कुछ निश्चित संकेत हमें देते हैं जो हमें ये बताते हैं कि विश्वास योग्य दोस्त और चापलूस दुश्मन में क्या अंतर है। विश्वास योग्य फेथफुल फ्रेंड्स, जो फ्रेंड हमारे फेथफुल हैं, जो हमारे लॉयल हैं, और फ्लैटरिंग फो मतलब दुश्मन, एक चापलूसी करने वाला दुश्मन जो दोस्त के रूप में हमारे साथ है। इससे हम दोनों में हम लोग अंतर कर सकते हैं। अंतर इसी तरह करेंगे कि जब वो तो हम लोग दुख में रहेंगे तो हमारा दोस्त भी दुख में रहता है, हम लोग रोते हैं तो वो भी रोता है, हमारे हर दुख का वो साथी है। यही एक संकेत है जिसके कारण हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारा दोस्त अच्छा है, ये हमारा लॉयल फ्रेंड है। और जो हम लोगों को ये भी संकेत देते हैं कि जो फ्लैटरिंग फो हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो चापलूस हैं, उनसे ये कैसे अलग होते हैं। आपको चापलूस दुश्मन और फेथफुल फ्रेंड के बीच में पहचान कराती है। और फ्लैटरिंग फ्रेंड कौन होते हैं, जो फ्लैटरिंग फो कौन होते हैं, जो अपना काम तो निकलवा लेते हैं, अपनी मीठी मीठी बातें करते हैं, काम निकलवा लेते हैं, और काम निकलने के बाद वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये देखा है हम लोगों ने इस पोयम में कि हर व्यक्ति, एवरीवन हु मेक्स द फ्लैटरी कैन नॉट बी योर फ्रेंड, जो भी आपसे फ्लैटरी की बात करता है वो आपका फ्रेंड नहीं होता है। एंड ही विल नॉट हेल्प यू इन एनी ट्रबल, तुम्हारे दुख का साथी नहीं है वो सिर्फ सुख का साथी है। जब तक आप उसके ऊपर पैसे आप लुटाते रहते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, तब तक वो आपके साथ रहता है। लेकिन जब वो आपके पैसे खत्म हो जाते हैं वो भी चला जाता है। लेकिन फेथफुल फ्रेंड, बट फेथफुल फ्रेंड विल ऑलवेज बाय योर साइड, लेकिन जो फेथफुल फ्रेंड रहते हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। एंड ऑलवेज शेयर योर बर्डन, और आपके दुख को, आपकी मुसीबतों को, आपके कष्ट को वो भी बियर करते हैं, वो भी उसका भागीदार बनते हैं। नाउ देयर इज MCQ, अ ट्रू फ्रेंड इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का आशीर्वाद है। और ट्रू फ्रेंड इज रेयर टू फाइंड, बहुत मुश्किल से मिलता है ढूंढने पर। फॉल्स एंड इनसिंसियर फ्रेंड्स आर इजीली अवेलेबल, फॉल्स जो झूठे दोस्त होते हैं आराम से मिल जाते हैं।
A true friend always helps you in your need. True friend, सच्चा दोस्त जो होता है वो हमेशा दुख में मदद करता है. A true friend is like boon, एक आशीर्वाद की तरह है. जो बून मिलता है हम लोगों को, एक आशीर्वाद मिलता है, एक सच्चा दोस्त उस आशीर्वाद की तरह है. फ्लैटरिंग फ्रेंड्स आर लाइक अ फो, और जो फ्लैटरिंग फ्रेंड होते हैं, जो चापलूस दोस्त होते हैं, वो दुश्मन के समान हैं. यहाँ पे देखिए, फॉर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली. ओरली के जो क्वेश्चन थे वो आप ऐसे ही ओरल ही कर लीजिए. हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? पोएम के पोएट कौन है? तो विलियम शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ द पोएम. इज अ फ्लैटरर हु स्पीक्स स्वीट वर्ड्स और ट्रू फ्रेंड स्पीक्स स्वीट वर्ड. अच्छे मीठी मीठी बातें करने वाला कौन होता है? फ्लैटरर होता है कि ट्रू फ्रेंड होता है? वो फ्लैटरर होता है. व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ फो इन द कंक्लूडिंग स्टैंजा? लास्ट के जो स्टैंजा है उसका फो का राइमिंग वर्ड नो, KNOW, नो. फो नो. फाइंड द पोएम the synonyms of the following words. Flatterers, flatterers means false friend or one who flatters. Misery, misery synonym is sorrow. Friends, mate. Grief, sorrow, sorrow, grief. Foe, enemy. Rearrange the letters to make the meaningful words. This is flatterers, misery, grief, store, friends. Faithful, foe or spent or certain. Use the following words and make your own sentences. Use the words in your own sentences. Story, children like to listen stories. Belief, everyone believes in God. Enemy, Shatru, we can't find our enemy. Misery, Dukh, two friends always help you in misery. Faithful, loyal, wafadar, we should be faithful to our friends. Certain, Nishchit, it is certain that you will win the game. Next, rewrite the sentences using as or with the underlined word one has done for you. We deal in the garments of children. Garments for children, children's garments. कहाँ लगाना है? apostrophe s. apostrophe s लगा के इसको लिखना है. Next, our house is near a school of girls. Means girls school. Our house is near girls school. Vikram polished the shoes of his father. Vikram polished his father's shoes. पिता का, father's. Competition will be held in the school of the boys. सब लड़कों का school. The competition will be held in boys school. Boys. Plural है, इसके बाद इसको apostrophe s लगाना चाहिए. The head of this man is blocking my view of the film. This man's head of this man, आदमी का सिर, is blocking my view of the film. November 14 is celebrated as a day of the children in our country. Day of the children means Children's Day. November 14 is celebrated as the Children's Day in our country. We have opened a school for kids. बच्चों का स्कूल. We have opened a kids school. Sudha washed the clothes of her mother. Of her mother, माँ का. Sudha washed her mother's clothes. I have completed the assignment for physics. I have completed the physics assignment. Physics का apostrophe s. This book of grammar is out of stock. Grammar's book. The grammar's book is out of stock. Next, change the correct the sentences if any. Correct करना sentence में. Please help the poor, not poors. I have bought many furniture, not furnitures. Furnitures is wrong word. Next, we went to Shimla during the summer vacation, not vacations.
He does not know even the alphabet of this game. Not alphabets, it is alphabet of this game. The scenery of these hills win the hearts of the tourists. The scenery of the hills wins the heart of the tourist. The cattle are grazing in the field. The cattle are grazing in the field is right. Physics is R, not R. Physics is a subject. Physics is an interesting subject. We have watched the first inning, not innings. There are two hairs, not hairs, it is hair. There are two hairs in my vegetable, not vegetables. Yesterday my mother bought scissor, not, it is not scissor, it is scissors. Fill in the blanks with the A and the lion is the king of jungle. The books you gave me are interesting. The Yamuna is the sacred river. The earth moves round the sun. There is a union of students. The Ganga is considered holy by the Hindus. An elephant is a heavy animal. You can carry an umbrella. English defeated the French. An Indian man married a European lady. The Rajdhani Express is the fastest train. This is the boy who is very intelligent. There is the hard words of the poem: glory, shan, companionship, saath, spiritual, adhyatma, inspiration, prerna, discover, खोजा, plenty, बहुत सारे, acquaintances, जान पहचान, flattery, चापलूसी, misery, दुख, faithful, loyal या वफादार, herewith, money, पैसा, crowns means the money, रुपए, can't means कमी, supply मतलब पूर्ति, indeed सचमुच, sorrow दुख, grief दुख, certain निश्चित, flattering चापलूसी करना, foe दुश्मन. Word meaning: flatters, praise somebody, crowns money, can't become less, foe enemy. The question answer of this lesson: who cannot be relied upon as a friend in misery? किसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते दुख में कि वो आपका फ्रेंड बनेगा. Everyone who makes the flattery cannot be relied upon as a friend in misery. He is a false friend. वो झूठा दोस्त है. Who makes false praise? जो झूठी तारीफ करता है. When will everyone try be friendly with you? When we have lot of money to spend on the friends, everyone will try to be friendly with us. What does the poet mean by the store of crown? The poet means by the store of the crowns is stock of money. What will happen if the store of the crowns be scant? If the store of the crowns be scant, nobody comes to you and nobody helps in your need. What does a true friend do when his friend is in the state of sorrow? A true friend always help you in your need. He will always stand by your side and he will weep when you are sad. He will not sleep if you awake. What does the poet call flatterers? The poet calls the false friend as flatterers because they make false praise. When you have money, they stay with you.
These are the question answers of this poem. You will get it from the PDF. Thank you, students.